एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय हैप्पीनेस एलोवेन। मैं हूं वंदना, बाय प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर, बट यहाँ इस चैनल पे अपने सारे मैनिफेस्टेशन पूरे करने के मिशन में हूँ। साथ में ही मैं आप सबके साथ इस चैनल पे मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक प्रैक्टिस करती हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने मैनिफेस्टेशन हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ, तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट लेके आई हूँ जो आपको अपने चेकलिस्ट में चेक कर लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो मे बी आपका मैनिफेस्टेशन जो है थोड़ा स्लो हो जाए। तो कभी भी अपने मैनिफेस्टेशन को शुरू करने से पहले ये एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज मैं और आप दोनों ही साथ में देखते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा क्या है जो आपको तय करेगा कि आप रियली अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जाने के लिए रेडी भी हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, बहुत सारे लोग जो अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं। फिर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी कोई भी डिजायर पूरी नहीं हो रही है। ऐसा सबके साथ होता है, मन कंट्रोल नहीं है या उल्टे पुल्टे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। होता है कि नहीं? अगर होता है तो प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे बताओ, ठीक है, कि क्या क्या आपके साथ होता है। ये मेरे साथ होता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं होते हो। तो कैसे हम अलाइनमेंट में रहें, वही चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप भी ये जो मैं 5 चीजें बता रही हूँ वो मिस कर रहे हो, तो हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना आपके लिए भी बेकार साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो बहुत पेशेंसली इन चीजों को समझ लीजिए और अपने चेकलिस्ट में चेक कर लीजिए और कहीं लिख लीजिए कि डेली बेसिस पे मुझे ये चीजें अपने कॉन्शियस माइंड में रखना है कि मुझे ऐसा ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है, बी पेशेंट। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, और अगर जल्दबाजी भी है तो एक बार सवाल पूछो, क्यों है आपको जल्दबाजी। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप बी पेशेंट नहीं होते हो तो क्या होता है, आपको हर चीज फटाफट चाहिए होती है। क्या आप हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या, जल्दी में? नहीं ना, कभी कभी आप पेशेंट भी महसूस करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो, आपको ये समझना होगा और पड़ेगा कि हर चीज एक प्रोसेस होता है। सब चीज जो होती है एक प्रोसेस होती है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है की भी एक डिवाइन टाइमिंग होती है, जो कि यूनिवर्स डिसाइड करता है कि वो चीज आपको कब मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। जब आप बहुत जल्दी में होते हो ना, तो क्या होता है कि आप डेस्परेट की फीलिंग को जनरेट करते हो, और ये डेस्परेशन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो पॉजिटिविटी नहीं होती है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करती है। आपको हमेशा घबराहट होती रहेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो मेन रोल है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, हमेशा पेशेंट रहना है, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज मेरी कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में ऑलरेडी, आपकी जो भी थॉट आए हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, आपको हमेशा बी पेशेंट रहना है, एकदम आराम से रिलैक्स होके। ठीक है, सेकेंड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आजकल यूट्यूब पे हर एक क्रिएटर यही बता रहा है, जिसने सक्सेस पाई है और जो सक्सेस के प्रोसेस में है, वो यही बोलता है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन में जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आपको डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें कुछ एक्टिविटी करनी होती है, जैसे मिरर टेक्निक, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और वाटर टेक्निक। ये सारे लोग जनरली जानते हैं और ये सभी लोग करते हैं। अगर आप 2 दिन ये चीज करेंगे और फिर भूल जाएंगे, या एक टेक्निक होती है 369 टेक्निक, जो कि बहुत पावरफुल है,
उसको आप सुबह कर रहे हैं, दोपहर में नहीं कर रहे या शाम में नहीं कर रहे, आप इस तरीके से रेगुलर नहीं है, तो आपको खुद को पहले तैयार करना पड़ेगा। फिर मुझे ये चीज करनी है कि हाँ ये चीज मुझे करनी ही करनी, इस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को। अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एफर्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। या तो आप बहुत हार्ड वर्क करो, या तो अगर आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट चाहते हो तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं उसको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रोज 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 उसको अपनी हैबिट बना लो, ठीक है। नॉट अ टास्क, उसको टास्क की तरह नहीं करना है, बस अपनी हैबिट में वो ले आओ, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है आपका जो फेथ और बिलीव है कितना मजबूत है, ये चेक करना है। तो फेथ और बिलीव तो आप जानते ही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। विश्वास रखना यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये विश्वास होना चाहिए जो कुछ भी आपको चाहिए वो अबंडेंस में ऑलरेडी अवेलेबल है, और यूनिवर्स आपको उस चीज तक जरूर पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहा है। वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, दोनों ही मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो हर चीज जो आप चाहते हो वो अबंडेंस में है, ये आप जान लीजिए। ऐसा लैक वाली फीलिंग मत लाइए। अगर आपको खुद पर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जरा सा भी डाउट है ना, तो आप अचीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। अचीव नहीं हो पाएगा आपका मैनिफेस्टेशन, या थोड़े से भी नॉलेज नहीं है आपके पास तो फिर आप नहीं अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नॉलेज इकट्ठा करो। कहाँ से? किताब पढ़ो, इंटरव्यूज देखो, पॉडकास्ट देखो, जो ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिखाते हैं उनके सेमिनार अटेंड करो, वेबिनार अटेंड करो, उस तरीके से कि कैसे लोग अपनी डेली लाइफ में इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अपनी हैबिट बना लेते हैं, ठीक है, अपना एक रिचुअल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सीखने की जरूरत है। तो अपने पे खुद पे ट्रस्ट और यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट रखना है कि हाँ जो थॉट आए हैं, मेरे जो ड्रीम है मैं मैनिफेस्ट करना वो ऑलरेडी मुझे मिल चुके हैं और वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये बिलीव रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द थैंक यू बोलना सीखो, यानी ग्रैटिट्यूड के फीलिंग में रहो, ठीक है। आपके पास जो कुछ भी ऑलरेडी है, ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी लाइफ में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं इसको अपना जो है ना मैं इसको हैबिट बना चुकी हूँ। मैं इसको रिचुअल की तरह करती हूँ कि हाँ हर चीज में थैंक यू फील करना। अगर आप अपने लिए थैंकफुल नहीं हो तो भगवान आपको क्यों ही देगा। अगर आप हर चीज के लिए थैंक यू नहीं हो जो भगवान ने तुम्हें ऑलरेडी दी है, और उस चीज को कोस रहे हो, उस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हो, तो आपको गॉड क्यों देगा। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप दिल से थैंक यू महसूस करना नहीं शुरू करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि हर छोटी बड़ी चीज की हमारी लाइफ में बहुत 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 वैल्यू होती है, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड नोट्स लिखना शुरू कर सकते हो, या जो मैजिक बुक है, मैजिक प्रैक्टिस बुक है, उसका 28 डेज प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। और वो मैं सोच रही हूँ कि अपने चैनल पे स्टार्ट करूंगी, तो हम सब मिलके 1 महीने पूरे 28 डेज मैजिक बुक प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो मैजिक प्रैक्टिस स्टार्ट करूं अपने चैनल पे, तो प्लीज कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। जब ये ग्रैटिट्यूड अंदर से महसूस होने लगेगा ना, तभी आप अबंडेंस को अचीव कर पाओगे। तो ये ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, और इसको आप फील करके जो भी है ना, ऐसे शुरू में लगेगा आपको कि हर चीज के लिए कैसे थैंक यू बोलूं, लेकिन अगर उसको हैबिट में ले लोगे ना, तो आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने आप आपको फीलिंग आने लगेगी, वाह कितना अच्छा है, मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ, मैं कितनी लकी हूँ, इस टाइप की आपको खुद से फीलिंग आने लगेगी, ठीक है। तो 5th पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, मैं ऐसे ढूंढ के लाई हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, तो ये सारी चीजें अगर आप चेक कर लेते हो कि ये चीजें मैं कर रही हूँ, इस स्टेज पे हूँ, तो आगे अच्छी चीजें होंगी, ठीक है। तो 5th वन है
पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिविटी का जो आपके अंदर जो एक रिमोट कंट्रोल है ना, किसी और को नहीं देना। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी वाइब्स जो है कोई और डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। आप उसका रिमोट जो है ना सिर्फ अपने पास ही रखना है। तो ये जो है ना पांचवी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पॉजिटिविटी का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में ही होना चाहिए। देखो होता क्या है, ये तो फैक्ट है कि आप पूरे दिन पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक्टिविटी कर रहे हो तो उस टाइम 10 से 15 मिनट तक आप पॉजिटिव है, उसके बाद आप कुछ नेगेटिव न्यूज सुन रहे हो या नेगेटिव चैनल देख रहे हो या नेगेटिव सर्कल में हो जहां खाली नेगेटिविटी वाली बातें की जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको कॉन्शियसली अपने पूरे 24 घंटे को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप जनरेट कर सके, बना सके, ठीक है। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो लोगों की लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए हेल्प कर रहा है। अगर आप ये 5 चीजें जो है ठीक से कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग, सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत प्यार से काम करने लगेगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे सारे पॉइंट्स आप महसूस कर रहे हो कि ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज 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 वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में जाना चाहता है या वो इस चीज में स्टक है कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता, जो इस टाइप की थिंकिंग रखता हो। तो प्लीज वीडियो को उनके साथ शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। मैं बहुत जल्दी ही सारे वीडियोस लेके आऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आई लव यू ऑल।